अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद उमर फ़ारूक है और हमारी आज की वीडियो का लेक्चर है। वीडियो का टॉपिक है यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में सारी डिटेल देख ली थी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है क्या, और उसके बारे में हमने सारी बातें कर ली थी। के सी क्या है और के पी क्या है। इस वीडियो के अंदर हम यूनिट्स के बारे में बात करेंगे और इससे जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी वो हम एक वीडियो बनाएंगे रिलेशनशिप बिटवीन के सी एंड के पी। इसके अंदर हम यूनिट्स देखेंगे, के सी के हवाले से भी यूनिट्स को देखेंगे और के पी के हवाले से भी। बेसिकली जो है ना, अगर छोटे लेवल पे 9-10 मैट्रिक में लेवल मैट्रिक या इंटर लेवल के ऊपर अगर देखा जाए तो क्वेश्चंस इस तरह के बनते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, एक हमारी प्रैक्टिस वो होगी कि उनको सॉल्व करने का तरीका क्या है। फिर उसके बाद एक प्रैक्टिस हम दूसरे हवाले से करेंगे कि एक्चुअल यूनिट्स जो निकालते हैं वो एक्चुअल यूनिट्स बनते क्या है। एक प्रैक्टिस हम स्टार्ट बिल्कुल सिंपल से ही करते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक N2 + 3H2 और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है 2NH3। अब सिंपल बात है कि हम लिखना चाहते हैं कि इसका सबसे पहले हम यूनिट निकालना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले लिखेंगे KC। और मैंने आपको बताया था कि KC जो है वो गैस के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और लिक्विड के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन जो KP है वो सिर्फ और सिर्फ गैसियस स्टेट के लिए इस्तेमाल होता है, गैसियस सिस्टम के लिए। अब अगर इसका KC लिखते हैं तो वो हमारे पास लिखा जाएगा NH3 और इसकी पावर आ जाएगी 2, क्योंकि हमें पता है प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स जो हैं ये इसकी पावर में चले जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट का एक्टिव मैस आ जाता है। नीचे हमारे पास रिएक्टेंट्स का एक्टिव मैस आएगा N2 H2 और इसकी पावर आ जाएगी 3। और अगर इसका यूनिट निकालना चाहें तो KC हमारे पास आ जाएगा NH3 का यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब या मोल पर लीटर लिख देंगे, ठीक है। इसकी पावर हो जाएगी 2 और डिवाइडेड बाय ये हमारे पास आ जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इसी तरह आ जाएगा, 2 नहीं आएगा यहाँ पे, 2 इसके साथ यहाँ पे आएगा और उसके बाद ये मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी आएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब एक बात याद रख लेनी है, और इसकी पावर भी क्यूब आ जाएगा। मैंने आपसे लास्ट वीडियो के अंदर भी बात की थी कि लीटर जो है वो बराबर होता है हमारे पास डेसीमीटर क्यूब के। तो हम इसको मोल पर डेसीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, मोल पर लीटर भी लिख सकते हैं। अब लिखना तो इसको चाहिए था इस तरह, मोल पर डेसीमीटर क्यूब इस तरह लिख सकते हैं, लेकिन अगर ये डेसीमीटर क्यूब को हम ऊपर लेके आते हैं तो ये बन जाएगा मोल डेसीमीटर और ये ऊपर जाके 3 जो है वो माइनस में हो जाएगा। ये मतलब मोल पर डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू मोल पर लीटर। और अगर ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब को लीटर वाली कंडीशन में लिखा जाए तो मोल पर लीटर ये इस तरह लिखा जाएगा, मोल पर लीटर इज इक्वल टू मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और अगर इसको लिखा जाए तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा, और इसी के अकॉर्डिंग अगर इसको हम लिखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा मोल पर लीटर। तो यानी कि सारी की सारी टर्मिनोलॉजीज में कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास मैट्रिक लेवल के ऊपर अगर बात की जाए तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब के हवाले से लेके चल रहे हैं तो हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। अच्छा, तो उसके बाद अब अगर ये 2 बार है तो इसको 2 बार लिख दें। पहले मैं आपको एक जनरल प्रैक्टिस पूरी करवाऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको आसान तरीका बता दूंगा। ये हमारे पास है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसकी पावर 2 है तो मैं इसको 2 मरतबा लिख लेता हूँ, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। मैं आपको बिल्कुल जनरलाइज करके बता रहा हूँ ताकि जो है ना हमारे लिए समझना आसान हो जाए। और नीचे हमारे पास ये जो है ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब 1 मरतबा आ गया, और इसकी पावर क्यूब है तो ये 3 मरतबा लिखा जाएगा। 1 मरतबा मोल पर डेसीमीटर क्यूब, उसके बाद दूसरी मरतबा मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और उसके बाद फिर आगे तीसरी मरतबा मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अच्छा, अब ऊपर भी ये चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे भी मल्टीप्लाई हो रही है, तो एक इससे कैंसिल कर दें, एक इससे कैंसिल कर दें, तो ऊपर रह जाएगा 1। तो हमारे पास आएगा 1 डिवाइडेड बाय, अब मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, यानी ये दोनों बेस सेम है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो पावर ऐड हो जाती है। तो ये हमारे पास बनेगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब और इसकी पावर आ जाएगी 2। अगर इसको मज़ीद आप सॉल्व करें तो ये हमारे पास आगे क्या होगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब को अगर आप ऊपर ले आते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ फिर आप इसको सॉल्व करने से पहले आप इस तरह करें, ऊपर 1 ही रहने दें, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। मोल की पावर 1 है तो 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा मोल 2, और डेसीमीटर 3 पावर है तो पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, 3 की पावर 2 तो मतलब -6। अब इसको अगर आप ऊपर लेके आते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा मोल की पावर -2 और डेसीमीटर 6। तो ये हमारे पास इसका यूनिट आ जाता है, यानी ये जो KC लिखा है हमने NH3 और ये N2 और H2, इसके बाद ये हमारे पास, यानी इस इक्वेशन के लिए हमारे पास KC का यूनिट होगा ये जनरल, वही बच्चों वाली जो मैट्रिक लेवल के ऊपर बात की है उसके अकॉर्डिंग।
ये हमारे पास यूनिट आ गया। अब देखिए इसको अगर आप मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो हमारे पास सिंपल, अगर हमें पता है यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, जैसे यहाँ तक हमने लिख लिया, तो हम इसको लिखते हैं जी मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसकी पावर है 2, और नीचे वाले कितने मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसकी पावर 1, इसकी पावर 3, तो ये हमारे पास हो जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और 3 + 1 ये हो जाएगी 4। तो सेम उसी तरह मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसकी पावर हो गई 2। अब ये डिवाइड में इसको ऊपर लेके आएंगे, अब ये वाली पावर्स नहीं चेंज होंगी, इसकी पावर ये वाली है, ये चेंज होगी, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और ये जो पावर 4 थी ये हो जाएगी -4, इसकी पावर 2, ये उसी तरह लिखी है, और इस वैल्यू को, ये वाली वैल्यू को हम ऊपर ले गए तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब उसी तरह आ गया और पावर माइनस में चली गई। अब ये दोनों बेस सेम है तो बेस एक मरतबा लिख लें मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और पावर देख लें 2 - 4, तो ये हमारे पास आ जाएगी मोल डेसीमीटर -3, और ये हमारे पास -2। -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा मोल -2 डेसीमीटर +6। तो ये हमारे पास उसी तरह देख लें मोल -2 डेसीमीटर +6, ये प्लस यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे भी लिखना है तो यहाँ पे भी लिख लें। यूनिट हमारे पास सेम वही आया जो यहाँ पे निकला था। इसका एक और तरीका, यानी एक ये तरीका प्रॉपर वे है, या फिर इसको पावर सेम लेके पावर को ऊपर लेके जाके पावर माइनस में हो जाएगी, बेस सेम करके पावर्स को माइनस कर दें। इसका एक और तरीका ये है कि मज़ीद आसान करना है तो आप एक बार यूनिट लिखें मोल पर डेसीमीटर क्यूब, आप देख लें प्रोडक्ट के टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल हैं 2, तो ये मैं इसके नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट के लिख देता हूँ, और माइनस कर देते हैं इसमें से हम लोग रिएक्टेंट के टोटल जितने नंबर ऑफ मोल हैं, 3 इसके हैं और 1 इसके है, तो टोटल हो गए 4। तो वही उसी तरह मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये -2 आ गया, -2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास मोल -2, और डेसीमीटर हमारे पास आ गया +6, तो ये हमारे पास हो गया। अब देख लें इस केस में भी वही यूनिट है, इस केस में भी वही यूनिट है, इस केस में भी आसान तरीके से, यानी ये आपको पूरी डेरिवेशन बता दी, ये आपको उस दूसरे तरीके से बता दी, ये तीसरे तरीके से बता दी कि आप केसी लिख लें, या केसी भी लिखने की जरूरत नहीं है। आपके पास इक्वेशन है तो आप उसके लिए यूनिट लिखना चाहते हैं तो आप लिखें यूनिट, एक बार लिख लें मोल पर डेसीमीटर क्यूब, प्रोडक्ट के जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं माइनस रिएक्टेंट के जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो प्रोडक्ट के टोटल 2 हैं और रिएक्टेंट के 3 + ये 4 है, तो ये उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास यूनिट आ गया। ये सिंपल वे है। तो यहाँ पे हमारे पास केसी के लिए यूनिट आ गया मोल की पावर -2 और डेसीमीटर 6, तो ये केसी के लिए यूनिट आ गया। ये एक स्टेप के अंदर भी किया जा सकता है। तो यानी सिंपल, आपको कोई भी इक्वेशन देके कहा जाए जी उसका यूनिट निकालें, तो इस तरह आप लोग जो है उसकी कंप्लीट डेरिवेशन करके उसका यूनिट निकाल सकते हैं। अब ये एक प्रैक्टिस वो थी जो मैट्रिक इंटर लेवल के ऊपर करवाई जाती है कि केसी का एक्सप्रेशन लिखें, केसी के एक्सप्रेशन लिखने के बाद उसकी कंप्लीट सारों के यूनिट्स पुट करें और उसके बाद आंसर निकाल लें। अब कोई भी इक्वेशन दी जाती है, आपको एक आधी इक्वेशन और मैं अगर आपसे करवाऊँ तो H2 + I2 गिव्स अस 2HI। अब अगर मैं इसका केसी लिखता हूँ तो केसी = HI, और HI की पावर हो जाएगी 2, और दूसरी चीज़ हमारे पास H2 आएगा और साथ इसके आएगा I2। अब सबके यूनिट्स पुट करें मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसकी पावर 2 हो गई, और नीचे मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और इसके भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब उसके बाद अगर आप देखते हैं तो ऊपर वही रहेगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और इसकी पावर आ गई 2, और नीचे अगर देखें तो इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो ये भी हमारे पास हो जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और 1 + 1 2, तो ऊपर और नीचे सेम है, तो इसका मतलब यहाँ पे केसी का कोई यूनिट नहीं है, नो यूनिट। अच्छा, अब अगर आपके पास कोई इक्वेशन दी है, अब इतनी लंबी डेरिवेशन करने के बाद आपको पता चल रहा है, लेकिन आप ये देखें कि आप इसको आसान प्रैक्टिस के जरिए भी, अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन दी है, आपको कहा जाता है जी इसके बताएं जी केसी का यूनिट क्या होगा, तो आप देखें सिंपल बात है कि आप देख के बता सकते हैं पहले कि यूनिट है भी कि नहीं है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने देखना है कि प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल, अगर किसी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स के बराबर है, तो हम कहेंगे कि केसी का कोई यूनिट नहीं होगा।
और अगर दोनों यूनिट अगर दोनों के नंबर ऑफ मोल्स बराबर नहीं है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल एक दूसरे से बराबर नहीं है, तो फिर कोई ना कोई यूनिट होगा, वो निकालना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले इक्वेशन को देख के प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट के 2 हैं और रिएक्टेंट के 4 हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल 2 और रिएक्टेंट के 4 हैं, तो ये बराबर नहीं है, इसका मतलब इसका कोई ना कोई यूनिट होगा। और यूनिट फिर निकालने का तरीका वही है, 2 माइनस प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल माइनस रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स, ये करें, आपके पास आंसर आएगा -2। तो यूनिट लिख के उसकी पावर -2 लिख लें और -2 के बाद उसको सॉल्व कर लें। अब यहाँ पे देखें, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल हैं 2 और रिएक्टेंट का एक इसका और एक इसका, तो इसके भी 2, यानी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स बराबर है, तो आप देख लें इसका कोई यूनिट नहीं आया। तो ये आसान प्रैक्टिस है कि आप इसको देख के लिखें और पहले आप सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख के बता सकते हैं कि इसका कोई यूनिट है या नहीं है। अगर दोनों के नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं तो कोई यूनिट नहीं होगा, अगर बराबर नहीं है तो उसका कोई ना कोई यूनिट होगा। और निकालने का तरीका ये है कि यूनिट लिखें मोल पर डेसीमीटर क्यूब और उसकी पावर में लेके जितने प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल है माइनस रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स करके जो हमारे पास वैल्यू आती है वो उसकी पावर में लिखें और पावर को अंदर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें मोल के साथ भी। जैसे यहाँ पे ये पावर है तो मोल की पावर 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मोल -2, डेसीमीटर की -3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 3 6 और माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास हो गया। तो ये सिंपल हमारे पास केसी के यूनिट निकालने का ये तरीका है। और एक बात याद रखनी है कि केसी की वैल्यू जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। मैंने आपसे लास्ट वीडियो के अंदर भी बात की थी, मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर भी बात की थी कि टेम्परेचर के चेंज होने से केसी की वैल्यू चेंज हो जाती है। जब वैल्यू चेंज होगी तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो बाकी चीज़ें भी चेंज हो जाएंगी। तो ये हमारे पास यूनिट्स के हवाले से था, लेकिन ये तो थी जनरल प्रैक्टिस जो स्टार्ट में की जाती है। अब मजीद थोड़ी सी बातें हम अगले लेवल के ऊपर जाके करते हैं कि क्या वाकई ये जो डेरिवेशंस हम कर रहे हैं ये ठीक भी हैं कि नहीं है।